नमस्कार। हम एक्सरसाइज 1.3 पे थे और मैंने कहा था आपको कि इंटीजर चैप्टर मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 के उसमें हम फोर्थ क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो उतना नहीं आता है पेपर में। और फिफ्थ क्वेश्चन और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब उसकी कोई कंसेप्ट नहीं है इतना। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के फर्दर 8 पार्ट हैं, तो एक एक करके सारे पार्ट करके देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इसमें कह रहे हैं ये फाइंड द प्रोडक्ट निकालना यानी मल्टीप्लाई करना है, एंड यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, और सूटेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो देखो भाई 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 36। ध्यान से देखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं ना, तो उनको हम ये कंसीडर करते हैं कि वो नंबर एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही आएगा, तो एक ही नंबर है। दूसरी बात, अगर दो टर्म्स को हमको अलग अलग करना है तो उनके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, तब वो अलग अलग होते हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हम उनको एक ही मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो जहाँ पे प्लस का साइन है वो अलग है, यानी कि, और जो मल्टीप्लाई के साइन है वो एक है, तो ये दोनों एक है और ये दोनों एक है। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो ये वाला एक है और ये वाला एक है, और बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो ये अलग है। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। यहां तक हो गया? हाँ जी। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कोई ऐसे नंबर बन रहे हैं जो बराबर हैं, एक जैसे हैं। यदि बन रहे हैं तो उनको कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन, ठीक है। दोबारा प्रोसीजर बताता हूं। पहले हमने क्या देखा था, कितनी टर्म्स हैं, वो कैसे देखनी है। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वो अलग टर्म हो जाती हैं, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो एक ही टर्म मानी जाती हैं। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो एक ही टर्म है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो एक ही टर्म है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। फिर हमको क्या देखना है, जितनी भी हमारे पास टर्म्स बनी हैं उसमें क्या कुछ एक जैसी चीजें हैं? हाँ जी, अगर है तो उनको कॉमन लेना है। इसमें क्या क्या एक जैसी चीजें हैं? -48 और -48 दोनों टर्म्स में है, तो इन दोनों में से हम -48 को कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो यहां मैंने -48 कॉमन लेने का मतलब होता है उसको बाहर लिखा, मल्टीप्लीकेशन में लिखा, ये है करली ब्रेसेस। क्या है ये? करली ब्रेसेस। तो देखो भाई, ये भी बता, ये करली ब्रेसेस है ना, ब्रैकेट ही होता है ये भी एक तरह से, तो ब्रैकेट है ये करली, है ना। अब अंदर हमारे पास यहाँ से हमने -48 ले लिया था, क्या बचा? 26 मल्टीप्लाई में -48 था, वो बाहर आ गया तो 1 बचा। 1 मल्टीप्लाई तो वही होता है, तो इसलिए 26 ही लिखेंगे। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस, यहाँ से भी -28 कॉमन आ गया, हाँ जी। वहाँ क्या बचा? -36, तो -36 ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है इसको? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे आगे जाके, लेकिन अभी एक साथ दो साइन नहीं आ सकते, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है इसको। अब -48 बाहर एज इट इज, अंदर क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 26 -36 ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 26 के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का है, 36 के आगे यानी कि पहले माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 36 में से 26 माइनस किया, कितना बचा? 10। बड़ा कौन सा है? 36, इसके आगे माइनस का साइन है तो यानी कि -10, तो -10 मल्टीप्लाई -48, ये एज इट इज। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -48 मल्टीप्लाई -10 कितना हो गया? 480, है ना, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 480,
इक्वल टू का साइन लगा दो, ये हमारा आंसर। समझ आ गया? अच्छा, हमने जो ऐसे कॉमन लिया ना, जब भी कॉमन लेते हैं तो वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डालो और लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन। फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अच्छा, आप लोगों को करना कैसे है वो मैंने बता रखा है ना, कैसे करना है। एक वीडियो को बार बार देखना है, कम से कम 4 या 5 बार देखना है एक वीडियो को, तब दिमाग में सही से बैठेगी। क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग अब आ नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो इसीलिए वीडियो को बार बार देखो, रिवाइंड कर करके देखो, पॉज करके समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनो, जिससे दिमाग में बैठ जाए वो। ठीक है, तो फिफ्थ का बी, सुनना बहुत जरूरी है, देख के उतना नहीं होता है, सुनने से वो बात दिमाग में बैठ जाती है। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। हाँ जी, तो इसमें देखो हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले तो कि टर्म्स कितनी है, मल्टीप्लाई यही है तो एक ही टर्म है। दूसरा क्या देखना होता है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जब टर्म ही एक है तो कॉमन क्या आएगा, 2 टर्म होती कम से कम तो उसमें से कॉमन लेते, तो कॉमन भी नहीं ले सकते। फिर थर्ड स्टेप में हमको क्या देखना होता है, अगर ना कॉमन आ रहा, टर्म भी एक ही है, तो थर्ड स्टेप में क्या देखना होता है, क्या किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करके या 3 को मल्टीप्लाई करके आपस में 0 आ रहा है हमारे पास यूनिट प्लेस पे, यानी कि वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। अगर आ रहा होता है 0 तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ मैंने 8 को और 125 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या मिल रहा है, 1000। क्या मिल रहा है, 1000 है ना। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन आपको खाली 0 देखनी है, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, खाली 8 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 8 5 40, तो 40 में तो 0 आती है, तो यानी कि यूनिट प्लेस पे तो 0 आ रही है। फिर बड़े वाला मल्टीप्लाई कोने में करके देख लो, 125 मल्टीप्लाई 8, तो मेरे को क्या मिल गया, 1000। हाँ जी, अब हमने देखा है तो बहुत ज्यादा 0 आ रही है, तो अब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रही है उनको साथ में लिख लो। 8 मल्टीप्लाई -125 मल्टीप्लाई 53 को बाहर फेंक दो कि भाई अलग हो जाए, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करने दें। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, -1000। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इसलिए माइनस का 1000 मल्टीप्लाई 53 एज इट इज। अब 1000 को 53 से मल्टीप्लाई किया तो 53,000, और माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस का 53,000। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ गया। अगर हम वैसे करते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, बड़ा सा आंसर आता, फिर उसको करते आंसर, तो भी यही आता। अब हमने थोड़ा ट्रिक लगाया कि भाई यूनिट प्लेस पे 0 कहाँ आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो गया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, अगर आप दूसरे प्रोसीजर से करोगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसको पॉज करके देख लेता हूं। ठीक है, नोट कर लेंगे। सी, फिफ्थ का सी पार्ट। सी में क्या कह रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। हाँ जी, अब इनमें मल्टीप्लाई करके कहीं 0 आ रहा है। हाँ जी, ये 15 को जब मैं -10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 150 आ रहा है। तो 10 हमारे पास दे रखा है, तो 10 को तो मैं किसी से भी करूंगा, इससे करूंगा तो 40 आएगा, इससे करूंगा तो 250 आएगा, तो 0 है ही, 10 तो पहले से ही 0 है, तो इसीलिए इसको इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ना। जो 0 नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। 5 और 5 को किया तो ये तो 25 आ रहा है, नहीं जी। 5 और 4 को किया कितना आ रहा है, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ रहा है ना। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने कोने में देखा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, तो डबल 0 आ गया, तो और ही अच्छा हो गया, जैकपॉट आ गया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके 100 आ गया, तो मैंने सोच लिया पहले तो मैं इन दोनों को ही करूंगा भाई मल्टीप्लाई, आगे जाके फिर देखूंगा किसी को, और ये दोनों पहले से साथ में भी नहीं। तो 15
इन दोनों को मैंने किया तो क्या आया 100, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस का 100 मल्टीप्लाई -10 एज इट इज, ठीक है। हाँ जी, अब फिर से मैंने देखा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था ना, तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, ठीक है। अगर माइनस होता है इसके आगे तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब और किसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में कर देते हैं, 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 1000 हो गया। यहाँ ब्रैकेट लगा दो क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ वैसे लिखे जा सकते हैं, लेकिन लगा देते हैं, ठीक है। अब 15 और -1000 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 15000, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 15000, यहाँ इक्वल टू डाल दो, बस ये हमारे आंसर। समझ आ गया? नोट करो इसको, पॉज करके वीडियो को, और बार बार सुनना है। फिफ्थ का डी, -41 मल्टीप्लाई 102, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? 102 को यानी कि 102 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 102 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 100 + 2, इनको प्लस करके फिर से यही आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी जीरो वाले के नजदीक हो ना उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 98 होता तो उसको कैसे लिखते हैं? 100 - 2, जीरो वाले के नजदीक है ना, तो ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो -41 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने क्या किया 100 + 2 ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे? -41 मल्टीप्लाई में था 102 के साथ, तो इसलिए इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? -41 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -41 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो -41 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 4100, रफ वर्क में करना। ये माइनस का था, 100 प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -4100। फिर उसके बाद -41 को 2 से किया, क्या आया 82 माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस का 82, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इनको प्लस किया, 4182 आ गया। हाँ जी, बड़ा कौन सा था 4100 के आगे माइनस का साइन है तो -4182 आंसर। यहाँ इक्वल टू डाल दो, ये हमारा डी हो गया। इसको पॉज करके नोट करो। नाउ मूव टू ई की तरफ बढ़ते हैं। ई में ये क्या कह रहे हैं? 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस ब्रैकेट में -625 मल्टीप्लाई 65। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या देखना बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, एक तो ये और एक ये। क्यों है ये 2 टर्म्स? क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो एक टर्म हो गई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो एक टर्म हो गई, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस या माइनस का साइन अगर बीच में होता है तो सेपरेट करते हैं उन टर्म्स को। तो ये टर्म अलग हो गई, ये टर्म अलग हो गई। यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है बीच में तो ये एक ही कंसीडर होगी। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन होता या माइनस का साइन होता तो ये वाली अलग हो जाती, ये अलग, ये अलग, तो 3 टर्म्स होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही टर्म है। तो आपके पास ये 2 टर्म्स हो गई। हाँ जी, अब क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स में देखेंगे क्या कुछ कॉमन है। हाँ जी, कॉमन है। क्या कॉमन है? 625 कॉमन है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे -625 है। -625 में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे? माइनस को अंदर ही छोड़ देंगे और 625 को बाहर कॉमन ले लेंगे।
तो 625 को बाहर कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस के बाद अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, -35, बीच में प्लस का साइन है, हाँ जी। फिर यहाँ से भी 625 ले लिया था, यहाँ 65 बच गया, लेकिन यहाँ माइनस भी बच गया, तो ये माइनस यहाँ इसके पास चला जाएगा, माइनस का 625, माइनस का 65। क्लियर अभी तक? बिल्कुल क्लियर। 625 मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस, -35 -65, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 65 + 35 100, तो 100 बड़ा 65 है, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 100 मल्टीप्लाई 625। अब 100 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 62500, और माइनस का था ये, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 625, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 62500, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो और जो मैंने बोला है उसको बार बार सुनो, जिससे इजीली हो जाए, है ना। मैं 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ। नाउ फिफ्थ का F, फिफ्थ का F, फिफ्थ के F में क्या है, 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 50 - 2, 7 मल्टीप्लाई 50 - 2, इसको कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है। दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, 50 में से 2 को माइनस कर दे, 48 आ गया, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये तो वो था जिसमें काफी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, दूसरे वाले में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीरो इन्वॉल्व है। तो 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 50 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 3500, सॉरी 350। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, 14, हाँ जी। पहले यहाँ 7 को 50 से किया था तो 350 मिला था, दोनों प्लस के थे तो प्लस का था ये, हाँ जी, यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का है। 7 को -2 से किया तो 7 तो प्लस का है और -2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो इसलिए माइनस का 14। क्लियर। अब 350 में से 14 को माइनस करो, 350 में से 14 को माइनस किया तो कितना मिला हमको, 336, तो 336 मिला माइनस करके, बड़ा 350 था, इसके आगे प्लस का साइन है तो 336 भी प्लस का है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके नीचे ही कर देते हैं जगह। जी पार्ट, जी में क्या हो रहा है, -17 मल्टीप्लाई -29, हाँ जी। मैंने बताया था जो भी नजदीक आते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाले मतलब उसके नजदीक आते हैं, जीरो वाले के, जीरो के नजदीक आते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो -29 है तो 29 को कैसे लिखा जा सकता है, -29 को नहीं देख रहे अभी, खाली ये देख रहे हैं 29 को कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 30 - 1, कैसे लिख सकते हैं, 30 - 1, तो लिख देते हैं 30 - 1 मल्टीप्लाई -17, लेकिन 30 - 1 तो 29 होता है, -29 थोड़ी होता है। तो अगर उसको माइनस का करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, 30 का साइन हमने माइनस का कर दिया, प्लस का साइन, 1 का साइन प्लस कर दिया। समझ आ गया, दोबारा सुनो, 29 कैसे बनता है, 30 + 1, तो हमने सॉरी 30 - 1, तो 29 कैसे बनता है, 30 - 1, ऐसे करके लिख दिया, लेकिन ये तो 29 बन रहा है ना, हमको तो -29 चाहिए था। अब क्या करना है, अब साइन चेंज कर दो तो वो बन जाएगा, 30 के आगे माइनस कर दिया, 1 जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया और उसको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही अपना खेल, -17 को -30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -17 को +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने -17 को 30 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, 51 0,
और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो प्लस का हो गया ये। अब -17 को 1 से किया तो क्या आ गया, 17, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 17। क्लियर? -17 को पहले -30 से मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, कोई मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस का है ये, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। फिर -17 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 मिला, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस का 17 हो गया। अब 510 में से 17 को माइनस करो, कितना मिलेगा 493। तो 493 हमारा आंसर है। 510 प्लस का था तो प्लस का आंसर है, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पॉज करके और बार बार सुनना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एच। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एच इसका लास्ट पार्ट है। आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन एक एक बार नहीं करने हैं, कितने बार करने हैं, दो दो बार करके देखने हैं। कैसे दो दो बार करने हैं, पहले एक बार किया एक क्वेश्चन, फिर दूसरी बार किया एक क्वेश्चन, ऐसे नहीं, पहले एक बार सारे किए फिर दूसरी बार सारे किए। ठीक है और मेरे को दोनों बार का होमवर्क भेजना है। तो हमारे पास है -57 मल्टीप्लाई -14 प्लस 57। हाँ जी, तो अब यहाँ देखेंगे कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं। देखो भाई, इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये तो एक टर्म हो गई, ये अकेला बच गया, और बीच में प्लस का साइन है, ये दूसरी टर्म हो गई। समझ आ गया? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो सेपरेट करता है, प्लस का साइन सेपरेट करता है इस टर्म को इस टर्म से। मल्टीप्लाई को हम एक ही कंसीडर करते हैं, तो एक टर्म हो गई। अब देखो क्या दोनों टर्म्स के बीच में कुछ कॉमन है? हाँ जी है। क्या कॉमन है? 57। यहाँ -57 है या प्लस का 57 है, तो 57 तो है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 57 को। यहाँ जो माइनस है उसको यहीं छोड़ देंगे, कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रेसेस। अब माइनस, यहाँ ये इसका माइनस बच गया, यहाँ माइनस का 19 पहले से था और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 19 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 19 प्लस, अब यहाँ से 57 था हमने वही ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 0 के 1, क्या बचा, 57 था वही ले लिया, 0 बचा 1 बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1। ठीक है ओके क्योंकि अगर 0 बचता तो मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा ये, और वो तो 0 होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब 57 होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ 1 ले लिया। जब भी किसी को कॉमन लेते हैं तो उसकी जगह पे 1 बचता है। यहाँ पे भी जब हमने 57 लिया था ना, तो यहाँ भी 1 बचा था। क्या बचा था? -1। -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 19 आ गया। हम इसको शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जब भी कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है अंदर? 1, फिर उसको मल्टीप्लाई करके वही आता है, तो इसलिए हम वही लिख देते हैं, है ना। 1 को क्योंकि किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो 19 + 1 हमने यहाँ किया 20 मल्टीप्लाई 57। अब 20 को 57 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1140। तो 1140 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ठीक है तो आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 बार। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस, सबसे पहले हमको ये देखना है कि 2 टर्म्स है। हाँ जी 2 टर्म्स है, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। वो कैसे पहचानना है? 2 टर्म से सेपरेट वो प्लस या माइनस से होंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म हो गई। फिर क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 57 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया? -1 -1 को -19 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को क्या मिला? 19, क्योंकि 1 को 19 से करूंगा तो 19 ही मिलेगा, तो 19 मिला। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इसलिए प्लस का 19 मिला। फिर यहाँ 57 था, वही मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया अंदर? 1, तो +1 प्लस
और 1। अब बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, 19 + 1 20। अब 57 × 20 हो गया, 57 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, चलो बाय बाय।